ये जमीन हमारा कब्जा कर रहे हैं, तो हमारा खेत है, हम वापस अपना जोत करके इसमें खेती करेंगे। एक सौ साल अंग्रेजों के जमाने से है। ये तो बिहार की सरकार 47 में बनी है। हमको उस जमाने में भी किसानों के हाथ में था जमीन, आज कैसे आप इसको वापस दे सकते हैं? 60 साल पुरानी कोई भी अगर हमारा दखल है, उसकी जमाबंदी नहीं तोड़ी जा सकती, कोई कानून नहीं था। तो बिहार की सरकार और देश की सरकार ने किसानों की जमीन छीनने का जो षड्यंत्र किया है, यह आंदोलन देश स्तर पे जाए। तो लूटने का हम लोग विरोध कर रहे हैं। जहाँ भी लूट होती, केवल चंपारण की बात नहीं, अभी बांका में भी बारों लेकर कब्जा करना चाहते हैं, और 12 शहर बचाने के लिए 5 लाख एकड़ जो करना चाहते हैं, वो हर जगह हमारा विरोध है। हम सांसद भारतीय संसद के हैं, और भारतीय संसद का प्रतिनिधि देश के किसी हिस्से में जो जन आंदोलन है, जो किसानों की लड़ाई है, जो नागरिकों की लड़ाई है, उसमें शरीक होता ही है। जो आज का प्रतिनिधि, स्थानीय प्रतिनिधि किसानों के साथ नहीं खड़ा होगा, सत्ता प्रतिष्ठान के साथ खड़ा होगा, कारपोरेट के साथ खड़ा होगा, वो लोग, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा इस देश में। क्योंकि आप याद करिए, मोदी जी को, जो देश के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री थे, उनको भी 17-13 महीने के आंदोलन के बाद माफी मांगना पड़ा था देश के किसानों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में प्रस्तावित वाटर पार्क परियोजना को लेकर विवाद अब कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर गहरा गया है। निर्माण कार्य का विरोध करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह समेत कुल 57 लोगों के खिलाफ पिपरा कोठी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। 57 लोगों में 27 लोगों को नामजद जबकि 30 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने समूह बनाकर निर्माण कार्य रुकवाया और मौके पर मौजूद कर्मियों के साथ मारपीट भी की है। दरअसल ये पूरा मामला कृषि विज्ञान केंद्र के समीप स्थित सरकारी गैर मजरूआ जमीन पर प्रस्तावित वाटर पार्क निर्माण से जुड़ा है। प्रशासन के अनुसार करीब 14 एकड़ सरकारी भूमि में से लगभग 3 एकड़ जमीन पर भारत सरकार की महत्वाकांक्षी वाटर पार्क परियोजना विकसित की जानी है, लेकिन इस जमीन पर वर्षों से खेती कर रहे ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि वे लंबे समय से इस भूमि पर खेती करते आ रहे हैं, इसलिए उनका इस पर अधिकार बनता है और सरकार बिना उचित प्रक्रिया अपनाए जमीन नहीं ले सकती है। विवाद ने 3 जुलाई 2026 को उस समय नया मोड़ ले लिया जब आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह स्वयं किसानों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने किसान सभा में भाग लिया और उसके बाद किसानों के साथ निर्माण स्थल तक पहुंचे। इस दौरान सांसद ट्रैक्टर पर सवार होकर विवादित जमीन की जुताई करते भी नजर आए हैं। इस घटना के वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद ही प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। दरअसल पिपरा कोठी प्रखंड के वाटगंज में प्रस्तावित वाटर पार्क परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि को वापस कराने की मांग को लेकर किसान महासभा का आयोजन किया गया था। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के नेतृत्व में आयोजित सभा में सैकड़ों किसान, महिलाएं और स्थानीय ग्रामीण शामिल हुए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि 1 सप्ताह के भीतर उनकी जमीन की जमाबंदी अचानक रद्द कर दी गई। उनका कहना है कि एडीएम से रिपोर्ट मांगने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, जिससे लोगों में आक्रोश है। सभा के बाद सांसद सुधाकर सिंह ट्रैक्टर लेकर विवादित जमीन पर पहुंच गए और प्रतीकात्मक रूप से खेत की जुताई की। उनके साथ कई किसान भी ट्रैक्टर लेकर खेत में उतर गए। इस दौरान राजद नेता शाश्वत गौतम ने जेसीबी से बनाए गए रास्ते को भी हटवा दिया। सभा को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि बिहार में किसानों की जमीन जबरन छीनी जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो यह आंदोलन पिपरा कोठी से निकलकर पटना और दिल्ली तक जाएगा। किसानों ने भी स्पष्ट किया है कि जमीन वापस मिलने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
सरकार को लगता है कि उसको जमीन उसकी है तो न्यायालय में जाना होगा। ये जमीन हमारा कब्जा कर रहे हैं तो हमारा खेत है, हम वापस अपना जोत करके इस पे खेती करेंगे। ये हमारी जमीन है, इसलिए इस जमीन को हम लोग जोत रहे हैं। कहाँ तक आंदोलन पहुंचेगा ये? ये आंदोलन पटना तक भी जाएगा, ये आंदोलन दिल्ली तक भी जाएगा। लेकिन सरकार कर रही है कि वो जायज की है और सरकार का ये जायज है और किसान का राह जायज है, तो फैसला कौन करेगा? फैसला न्यायपालिका करेगी। वो न्यायपालिका जाए, हमारी जमीन है, हमारे 100 साल अंग्रेजों के जमाने से है। ये तो बिहार की सरकार 47 में बनी है। हमको उस जमाने में भी किसानों के हाथ में था जमीन, आज कैसे आप इसको वापस ले सकते हैं? जमाबंदी रद्द कर दिया गया और जमाबंदी रद्द करने का अधिकार नहीं है ना। बहुत साफ कानून लिखा है कि 60 साल पुरानी कोई भी अगर हमारा दखल है उसकी जमाबंदी नहीं तोड़ी जा सकती, यही कानून में लिखा है। ये किसान का आंदोलन कितना बड़ा रूप ले सकता है ये अगर बड़ा रूप लेगा। ये चंपारण की धरती, नीलहा आंदोलन याद करिए, महात्मा गांधी जब आए थे यहाँ पर नीलहा किसानों के पीड़ा को खिलाफ लड़ने के लिए, तो किसी को नहीं मालूम था कि इससे ब्रिटिश हुकूमत सत्ता उखड़ जाएगी और देश से अंग्रेजों को भागना पड़ेगा। फिर पुनः चंपारण की धरती पर जो बिहार की सरकार और देश की सरकार ने किसानों की जमीन छीनने का जो षड्यंत्र रचा है, यह आंदोलन देश स्तर पे जाएगा। नया कानून कर रहे हैं जी, विरोध दिखाना ही है। एक संदेश है कि हमारी जमीन है, किसानों की जमीन है। नया कानून जो लाया गया है भूमि अधिग्रहण को लेकर के, वो क्या कहेंगे उसको लेकर? सम्राट सरकार में नया कानून जो लाया गया है भूमि अधिग्रहण को लेकर के, बिहार की सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून के विरुद्ध जाके क्रय नीति क्रय नीति देखिए, उन जो देश की सरकार में बैठे हैं लोग, जो भी उनके समर्थक, वो हर जगह लूट रहे हैं जमीनों को। ये लूटने का हम लोग विरोध कर रहे हैं। जहाँ भी लूट होगी, केवल चंपारण की बात नहीं, अभी बांका में भी 1200 एकड़ कब्जा करना चाहते हैं और 12 शहर बसाने के लिए 5 लाख एकड़ जो करना चाहते हैं, वो हर जगह हमारा विरोध है। हर जगह हम लोग रहेंगे। नया नीति जो लाया गया बिहार में जमीन को, उसके खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरेंगे पटना में, और हम उस नीति के खिलाफ हम लाखों किसान हम पटना आएंगे और इसको लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन उस स्तर पे नहीं बढ़ा जिस स्तर की जमीन की मालिकियत तय होनी चाहिए थी, अभी नहीं हुआ। बिहार के कई जिलों में जो है जमीन को लॉक कर दिया गया है, बेचने पर पाबंदी लगा दी है, बेच खरीद करने पर भी सरकार के द्वारा। देखिए, पहले लॉक किया लोगों ने जमाबंदी को, अब उस जमाबंदी को लॉक करके सरकार बारी बारी से जमीनों पे कब्जा करने का कोशिश कर रही है। देखिए, बक्सर का विषय नहीं, हम सांसद भारतीय संसद के हैं और भारतीय संसद का प्रतिनिधि देश के किसी हिस्से में जो जन आंदोलन है, जो किसानों की लड़ाई है, जो नागरिकों की लड़ाई है, उसमें शरीक होता ही है। जो आज का प्रतिनिधि, स्थानीय प्रतिनिधि किसानों के साथ नहीं खड़ा होगा, सत्ता प्रतिष्ठान के साथ खड़ा होगा, कारपोरेट के साथ खड़ा होगा, वो लोग, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा इस देश में। क्योंकि आप याद करिए, मोदी जी को, जो देश के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री थे, उनको भी 13 महीने के आंदोलन के बाद माफी मांगना पड़ा था देश के किसानों को। तो पुलिस के अनुसार निर्माण स्थल पर प्रदर्शन के दौरान सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई और मौके पर मौजूद कर्मियों के साथ धक्का मुक्की तथा मारपीट की गई है। इसी आधार पर पिपरा कोठी थाने में सांसद समेत 57 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। दूसरी ओर पिपरा कोठी अंचल प्रशासन का कहना है कि जिस जमीन को लेकर विवाद हो रहा है वो गैर मजरूआ जड़ पेश की श्रेणी की सरकारी भूमि है। अंचलाधिकारी के अनुसार सरकार की आवश्यकता नहीं होने के कारण वर्षों तक किसानों को वहां खेती करने दी गई थी, लेकिन इससे किसी प्रकार का स्वामित्व अधिकार उत्पन्न नहीं हो जाता। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए जब सरकार को भूमि की आवश्यकता होती है तब उसे वापस लेने का पूरा अधिकार है। वहीं किसान और राजद सांसद सुधाकर सिंह का पक्ष इससे अलग है। सांसद का कहना है कि यदि भूमि पहले गैर मजरूआ मालिक की श्रेणी में थी तो इसे बाद में गैर मजरूआ जड़ पेश की कैसे घोषित कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के अधिकारों की अनदेखी कर जबरन जमीन अधिग्रहित की जा रही है। सांसद ने कहा है कि जब तक
किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। इसके बाद मोतिहारी सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सांसद सुधाकर सिंह ने सरकारी गैर मजरूआ जमीन पर प्रस्तावित वाटर पार्क के मामले को लेकर सरकार और जिला प्रशासन पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मामले में नियमों और प्रक्रियाओं की अनदेखी की जा रही है। वहीं उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा है, इसे आप इस वीडियो में सुनिए। मोतिहारी जिला के पिपरा कोठी अंचल कहें, मौजा कहें, वहाँ पर वाटर पार्क निर्माण के लिए 17 एकड़ 30 डिसमिल जमीन, किसानों की जमीन, बिहार सरकार जबरदस्ती जमाबंदी तोड़कर, जो जमाबंदी 96 साल पहले अंग्रेजों के ज़माने में कायम हुआ था, उसको तोड़ करके वाटर पार्क के निर्माण के लिए आवंटित करने का प्रयास कर रही है सरकार। इस मामले में आप लोग को 3 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, मीडिया के जरिए मैं बताना चाहता हूँ कि वाटर पार्क के निर्माण का कोई विरोध नहीं यहाँ, और मोतिहारी शहर झीलों का शहर माना जाता है, जहाँ अकेले 400 एकड़ का एक मोती झील है और वाटर पार्क के लिए पर्याप्त जगह छोड़िए, कई वाटर पार्क के बराबर मोती झील स्वयं में सक्षम है। उसके विकास किया जाए तो अरबों नहीं हजारों करोड़ भी आप लगाएंगे तो भी कम पड़ेगा। सवाल वाटर पार्क का नहीं है, यहाँ पे सवाल अवैध तरीके से जमीन कब्जा का विषय है। यहाँ अवैध कब्जाधारी बिहार सरकार है, जो हमारे इस इलाके के पिपरा कोठी मौजा के जो किसान हैं, जिनको पूर्वजों ने 4 पीढ़ियों से, जिनके पास खतियान है, परमाने हैं, जो भी उस जमाने में होते थे, आप इस खतियान को देखें, थोड़ा सा फोटोकॉपी में स्पष्ट नहीं दिख रहा, और इसमें लिखा है भूमि के बारे में आम गैरमजरूआ मालिक। अब ये बताइए, गैरमजरूआ मालिक का अर्थ ही होता है कि जो उस समय का तत्कालीन जमींदार था, जो भूमि को बंदोबस्त करता था, अपने खतियान में जो खेवट के जरिए वो बंदोबस्त कर देता था खेती के लिए, और बंदोबस्ती जो थी उसकी, वो जब देश आज़ाद हुआ उस समय भी ये बंदोबस्ती कायम रहा, खतियान कायम, उसका जमाबंदी कायम रहा, रजिस्टर। इसके बाद 1961 में वो जमीन रजिस्ट्री भी की जाती है दूसरे को, उस समय भी फिर जमाबंदी कायम होती है, दाखिल खारिज होता है, कोई सरकार उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाती। 2006 में जो मोतिहारी से मुजफ्फरपुर जो हाईवे है, 4 लेन जब बन रहा था, तो उस जमीन से, उसी जमीन से जब रोड निकला 4 लेन, तो किसानों की मालकियत के आधार पे सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत पैसा उसमें भुगतान करने का काम किया, अधिग्रहण के जरिए उस जमीन को हासिल किया गया। सवाल जब है कि उसी मौजे में, उसी खाता खतियान में 2006 में जब ये भारत सरकार जब रोड निकालती है, तो बाकायदा उसकी मिल्कियत को आधार मान करके पैसा का भुगतान करती है। कौन ऐसी परिस्थिति हुई 20 साल बाद 2026 में, वह जमीन जो गैरमजरूआ मालिक जमीन थी, अंचलाधिकारी को रातों रात सपना आता है यहाँ का कि वो जमीन बिहार सरकार की है, और वो केस दर्ज करता है 10/3/2026 को, मार्च में, 10 मार्च को केस दर्ज करता है, और कहता है उसमें खतियान में लिखा है गैरमजरूआ मालिक, ये कहता है कि गैरमजरूआ जर पेशकीदार, इसका नेचर बदल देता है। इस तरह का अपराधी ये अंचलाधिकारी जो जमीन के खतियान के नेचर को बदल देता है। इसके बाद जो भ्रष्टतम एडीएम यहाँ का है, मुकेश कुमार सिन्हा जो एडीएम है, भ्रष्टतम अधिकारी इस राज्य का, किसानों द्वारा दस्तावेज दिया जाता है कि ये हमारा गैरमजरूआ मालिक नेचर है, ये पेशकीदार कैसे आपने कर दिया, जब पेशकीदार कैसे कर दिया, कोई सुनता नहीं है, और आप ये फैसला कर देता है 29 मई को। तकरीबन 1 महीना 19 दिन के भीतर यह टोटल सुनवाई करके
जमाबंदी को रद्द कर देता है। 22 जून को नापी होती है, 23 जून को ठेकेदार वहां पर जेसीबी लेके पहुंच जाता है। जब किसान जब अपने जमीन पर जाते हैं तो यहाँ का जिला प्रशासन 400 पुलिस लेकर के वहां के किसानों की पिटाई करती है और 38 आदमी पर एफआईआर दर्ज करके जेल भेज देती है। इतना ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो बंदोबस्ती जो रद्द हुआ, जो बिहार सरकार के किसी भी सक्षम अधिकारी को रद्द करने का अधिकार नहीं है, 60 साल से ऊपर जो भी जमाबंदी कायम है वह सक्षम न्यायालय के बाद ही उसको तोड़ा जा सकता है। और सक्षम न्यायालय सिविल कोर्ट है, सक्षम न्यायालय इसमें सिविल प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। अब सुधाकर सिंह के बयान के बाद प्रशासन का दावा है कि प्रस्तावित वाटर पार्क भारत सरकार की सार्वजनिक हित की परियोजना है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अधिकारियों का कहना है कि परियोजना से पूरे क्षेत्र को आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलेगा, इसलिए विकास कार्य को किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल पिपरा कोठी में वाटर पार्क परियोजना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और कानूनी कार्रवाई दोनों तेज हो गई है। एक ओर प्रशासन सरकारी भूमि पर विकास कार्य आगे बढ़ाने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर किसान और विपक्षी दल आंदोलन को और व्यापक बनाने की बात कह रहे हैं। अब इस पूरे विवाद पर सबकी नजर पुलिस जांच और प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।